नमस्कार दोस्तों, टूरिज्म ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मंत्र कई तरह के होते हैं। बीज मंत्रों की अलग ही एक खासियत होती है, लेकिन यहाँ मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि क्लीम मंत्र करने से क्या क्या लाभ होते हैं। क्लीम मंत्र के बारे में ही मैं क्यों कहती हूँ, देखिए ये जो क्लीम मंत्र है ये है बीजाक्षर मंत्र, ये बीज मंत्र है और ये बीज मंत्र में बड़ी शक्ति है। बहुत से लोग हैं कि आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं और इसकी बेनिफिट्स को आप खुद अपने हाथों हाथ देखते भी हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो शायद आप जानते नहीं हैं लेकिन आप फील कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से क्लीम मंत्र हमारे जीवन में असर डालता है। बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर है कि वो अलग से मुझे थैंक्स कहते हैं कि मैम हमारे जीवन में बहुत परेशानियां थी, लेकिन उन परेशानियों को दूर करने के लिए क्लीम मंत्र ने हमारी बहुत सारी सहायता की है। तो देखिए, मैं इंडिविजुअली किसी को थैंक्स नहीं कह सकती कि आप लोग कह रहे हैं, रिव्यूज दे रहे हैं, लेकिन आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखे हैं और बार बार उन लोगों ने मुझे बताया भी है, पर्सनली मैसेज करके भी बताया है और मेरे वीडियोज में कमेंट करके भी बता दिया। आप सबको प्यार से बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बात होती है कि एक प्रकार का जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है यानी क्लीम मंत्र, ये आपकी हर इच्छाओं को पूरी करता है और इच्छा के अनुसार ही सब कुछ देता भी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें होती है कि हम अक्सर वही चीज मांग बैठते हैं जो भगवान के सामने हम मांग बैठते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन भगवान हमें देता भी है और कभी कभी नहीं भी देते हैं। लेकिन इसका एक कारण मैं आप लोगों को बताऊं, इसका कारण ये होता है कि क्या आपके लिए जब आप बीज मंत्र का जाप करते हैं यानी क्लीम मंत्र का जाप करते हैं तो ये भी ध्यान रखिए भगवान वही आपको देंगे जो आपके लिए सही है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि बीज मंत्रों का जाप और उपयोग कैसे करना है। तो बीज मंत्र का उपयोग यानी क्लीम मंत्र का उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका उच्चारण, आप कैसे उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमें कभी कभी बीज मंत्रों का एक उल्टा रिएक्शन भी मिल जाता है ना। तो इसके लिए जरूरी क्या है, उच्चारण करना। जब हम क्लीम को जाप करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि पूरा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण ही है किसी भी मंत्र का वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि जितना मंत्र और उच्चारण उसका सटीक होगा उतनी ही आपकी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करके आपको उसके प्राप्त करने के लिए उतना ही आसान बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लीम, बहुत कोई मेरे क्लियर कर देने के बाद भी पूछते हैं कि क्या है ये, कलीम है, क्लीम है, क्या है। देखिए ये क्लीम है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिख कर रख रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के पास अगर क्लीम को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसीलिए मैं हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लीम का बेनिफिट को भी मैं लिख रही हूँ, साथ में आप लोगों को किसी चीज में कोई दिक्कत ना हो वो भी मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ही हम जानेंगे कि देखिए बीज मंत्र का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्लीम मंत्र का जो बेनिफिट है उसको जानने के लिए सबसे पहले जाननी चाहिए कि बीज मंत्र है क्या। देखिए ये बीज मंत्र जो होते हैं यानी क्लीम मंत्र हो गए, बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं, ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में एक ध्वनि है। ठीक है, ये एक ध्वनि है जो तरंग पैदा करती है, जो एक आवृत्ति है। अब ब्रह्मांड में बहुत कुछ अनदेखा भी है और बहुत कुछ जो ब्रह्मांड में है अनसुलझा भी है, स्पष्ट नहीं है। तो एक बार अगर आप उन सारी चीजों को समझ जाते हैं तो बीज मंत्रों की मदद से आप अपनी हर इच्छा पर फोकस करके वो सारी चीजें पा भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास वो सारी चीजें, बहुत ही अनसुलझी चीजें भी कुछ रहती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। देखिए इनको क्या कहा जाता है पता है, कि जब आप कोई भी चीज बीज मंत्रों की मदद से आप अपने दर्शन प्रकट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कोई भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसी भी चीजें होती है कि मैंने कुछ दिन किया और उसका एक अच्छा खासा रिजल्ट आ गया, तो उसे चमत्कार कहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए ऐसा चमत्कार के विमानों में ही एक बीज मंत्र को साधारण मंत्रों के ही क्या कहा जाता पता है, चार्जर कहा जाता है। कि साधारण मंत्र को भी
ये चार्ज करता है, यानी कि जब किसी मंत्र का जाप कर रहा है और उसमें जब बीज मंत्र जुड़ जाता है तो वो एक साधारण मंत्र नहीं रहता, वो एक असाधारण मंत्र बन जाता है। ठीक उसी तरीके से क्लीम भी बहुत सारे मंत्रों के साथ जब जुड़ता है तो वो मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं होता, वो बहुत ही चमत्कारी मंत्र बन जाता है। इसके लिए आपको जरूरी है क्लीम मंत्र के लिए समर्पण, दृढ़ संकल्प और फोकस, अगर किसी भी चीज को आपको पाना है तो। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि क्लीम मंत्र के लाभ क्या क्या होते हैं। तो ऑलरेडी बहुत लोग हैं कि जानते हैं, लेकिन क्या ये सारी चीजें आप लोगों को पता है कि क्या क्या लाभ होते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहला जो लाभ होता है इसमें कि आप यही जानिए कि एक छोटा मंत्र है और इसे हम याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्लीम को जब उच्चारण करेंगे तो खींचेंगे क्लीम, यहाँ पर होठों पर जो लास्ट होता है यही होती है वाइब्रेशन। ठीक है, तो जब आप सिर्फ क्लीम करते हैं तो फिर आपको इसी तरह से उच्चारण करना है, तो इसको कहते हैं ध्वनि तरंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके और दूसरे क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, बीज मंत्र आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बना देता है। जी हाँ, ये आप नोटिस भी करेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन अभी पूजा पाठ पर थोड़ा ज्यादा ही मन लग गया है। क्यों? अगर आप क्लीम मंत्र कर रहे हैं तो आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बन गए, आपको बिलीव होने लगा, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी चीजें भी हो रही है जो ये विश्वास करने पर बाध्य करता है कि ये मंत्र कोई साधारण बीज मंत्र नहीं है। ठीक है, देखिए, जितना आप कभी महसूस भी नहीं किए होंगे कि आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअल कभी नहीं थे पहले, लेकिन अब हो रहे हैं, तो दैट मीन्स क्लीम मंत्र खुद तो काम कर ही रहा है और क्लीम मंत्र का असर आप पर बहुत अच्छे तरीके से पड़ रहा है। अगली जो होगी कि बीज मंत्र भी एक शब्द है। ये शब्द आपके जीवन में सुंदर सा बदलाव लाता है। गौर करके देखेंगे, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जो बहुत सुंदर होंगी, जो अच्छी होंगी, जो आपके दिल के लिए बहुत खुशनुमा एहसास देने वाली होगी। तो ये जो शब्द है बीज मंत्र, जो उच्चारण है, जो ध्वनि है, ये आपके जीवन में एक खूबसूरती के साथ बदलाव भी लाता है। अगली जो बात आती है कि बीज मंत्रों के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आप उनका उपयोग ध्यान करते समय भी कर सकते हैं। हम जब पूजा करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है कि माला से हम करते हैं, बहुत कोई है जो फिंगर काउंटिंग भी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर बीज मंत्र इतना छोटा होता है, यानी क्लीम मंत्र इतना छोटा होता है कि आप उसे ध्यान में उसे लंबा खींच सकते हैं, जैसे कि आप ओम को खींचते हैं। ठीक है, तो यही फायदा भी होता है आपको क्लीम बीज मंत्र का जाप करने से। अगली जो है कि कहा जाता है कि जो बीज मंत्र होते हैं ना, ये चिकित्सा के लिए भी बड़े लाभप्रद होते हैं, है ना। तो चिकित्सा में भी इसका लाभ देखा जाता है, क्योंकि वे आपके दर्द को शांत करते हैं और आपकी जो भी तकलीफ है, मानसिक रूप से जो भी तकलीफ है, मानिए आप डिप्रेशन में हैं, बहुत चिंता कोई चीज आपको खा रही है, तो ये जो मंत्र है क्लीम मंत्र, ये आपको उससे आराम देता है। तो ये हुई ना, चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्लीम मंत्र आपको मदद करता है। बहुत कोई बहुत परेशान रहते हैं अपनी शारीरिक अवस्था की वजह से, बीमार रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्लीम मंत्र का जाप करना किसी औषधि से कम नहीं हो। अगली जो बात आती है कि जब आप जब क्लीम मंत्र का जाप करते हैं, यानी ये एक बीज मंत्र है और वो विश्व कृष्ण और कामदेव भगवान का है, तो यानी कि आप उनको समक्ष रखकर, अपने सामने रखकर आप उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं। भले ही आप भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसको आप अपने माइंड में रखकर, आईने में रखकर, भगवान को दिमाग में रखकर आप आंखें बंद करके आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, और ये जो होती है ये एक अलग तरीके का शांति प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो बात आती है कि क्लीम मंत्र बहुत चमत्कारी मंत्र है, और ये मैं अनुभव से कहती हूँ कि ये अनुभव ही कुछ अलग ही होता है, और जो लोग कर रहे हैं वो लोग जानते हैं, जो लोग नए नए शुरू कर रहे हैं तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के मन में, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चलते हैं। तो ये जो मंत्र है ये सिद्ध बीज मंत्र है, इसे जरूर जाप कीजिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ बताना चाही थी, क्लियर भी की हूँ।
आगे और भी इस तरह के वीडियोस लाऊंगी। तो आज का जो भी था बस यहीं तक, फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।